हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। हमने अब तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ये पढ़ा था कि ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड से हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हम पहले ये पता करेंगे कि सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन है या नहीं है क्या मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, राइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स होंगे और इक्वेशंस होंगी। दो इक्वेशंस में से अब हमारे पास उसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, पहले हमें वो पता करना है कि x और y की वैल्यूज़ निकल भी सकती है या नहीं। पहले हम वो ट्राई करेंगे। उसको कैसे फाइंड करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स सोल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट मीन्स सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंट सोल्यूशन है तो उसमें भी हमारे पास टू टाइप्स के सोल्यूशन आ जाएंगे। एक कि सिर्फ एक सोल्यूशन है, ठीक है। दूसरा कि इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस है। वन सोल्यूशन दैट मीन्स यूनिक होगा आंसर, ठीक है। और इन्फिनाइट सोल्यूशन के आंसर्स एक्स और वाई के बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, अब ग्राफिकली कैसे पता चलेगा कि हमारा सोल्यूशन वन सोल्यूशन है, इन्फिनाइट है या नो सोल्यूशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या है, वन सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कैसे होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लाइन ये है, कोई भी रैंडमली लाइन लगा ली, ठीक है। और एक लाइन हमारे पास कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये एक पॉइंट पे आके क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करें तो वो क्या होती हैं, वन सोल्यूशन होता है ना। तो उसमें क्या होता है, वन सोल्यूशन, या आप कहते हो कि आंसर क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन, जब उनके पास सिर्फ एक पॉइंट मिले। कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन है, दोनों का एक सोल्यूशन है, तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब सेकंड है जब क्या होंगे, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि मेरे पास ना एक लाइन थी जो इस तरह बनी, ठीक है, ओके। अब मेरे पास ना सेकंड लाइन आई, वो भी कैसे बनी, कुछ इस तरह से बनी, ठीक है, ओके। अब आप ये देखो, ये लाइन और दूसरी लाइन, ठीक है, मतलब कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये कोई इक्वेशन ऑफ लाइंस थी, है ना। ये दोनों की दोनों क्या है, इक्वेशंस है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट किया तो दोनों क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है। ओवरलैप कर दिया, ओवरलैप कर लिया मतलब कि सबके ही पॉइंट्स क्या हैं, दोनों के ही पॉइंट्स क्या हैं, सेम है ना। जहाँ पे भी आप देखोगे दोनों के लिए पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कितने पॉइंट्स होंगे इनके लिए, इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, सेम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनके पास, ओके। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्या होगा, अब तक तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि जब मीट करेंगे तभी कोई सॉल्यूशन होगा, है ना। तो नो सॉल्यूशन कब होगा, जब ये दोनों कोई मीट ही ना करें। कोई भी दो लाइन ले ली, ठीक है, ये भी दो लाइन ले ली, ठीक है, ये अब कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो जो लाइंस मीट नहीं करती हैं वो लाइन कौन सी होती हैं, वो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये लाइंस कौन सी हैं, पैरेलल हैं, इनमें दोनों में कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट के फर्स्ट और सेकंड केस है। फर्स्ट केस क्या है,
जब क्या होगा, वन सोल्यूशन। जब वन सोल्यूशन होगा तो लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, दे हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है जी। सेकंड, जब लाइंस क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है, मीट कर रही हैं। कैसे मीट कर रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं, तो क्या होगा, ये कोइंसिडेंट। ये क्या होगा, कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट हो गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ये कौन सी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। याद रहेगा, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो एक सोल्यूशन होगा। अगर लाइंस कोइंसिडेंट हो, ओवरलैप कर रही हो, तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि हमें सारे के सारे पहले बना के देखने पड़ेंगे कि ये आएगा, यूनिक आएगा, पैरेलल आएगा या कोइंसिडेंट आएगा, कैसा सोल्यूशन होगा। ये सारे के सारे हमें एक बारी देखना पड़ेगा, बना के देखना पड़ेगा नहीं। उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, तो क्या कंसिडर करना है, दो इक्वेशंस कंसिडर करनी है। a1x1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0, जहाँ पे a1 a2 या b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है जी। कोफिशिएंट्स किसके हैं, a1 है x का कोफिशिएंट, a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट, b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब मुझे ना डायरेक्टली पता करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। एक टेबल हमारे पास पता है, ठीक है। इसमें हमें a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 की रेशियोज पता होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा याद करना कि c1 जो है लेफ्ट हैंड साइड में हो ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले ली, उसमें से a1 अपॉन a2 ले लिया, b1 अपॉन b2 ले लिया, ठीक है। अगर तो वो नहीं बराबर, दे आर नॉट इक्वल, तो वो क्या है, एक सोल्यूशन है, ठीक है। अगर दोनों बराबर हैं और तीसरी चीज़ बराबर नहीं है तो नो सोल्यूशन, ठीक है। मतलब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तीनों बराबर है तो इक्विवेलेंट हो गया ना, तीनों रेशियोज अगर बराबर हैं तो इक्विवेलेंट हो गई, तो एक दूसरे के वो क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब ये जो है इसके टाइम्स होगा कुछ, ठीक है। तो वो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन, या मतलब कह सकते हो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो दो चीज़ें याद रख लो, तीसरी अपने आप याद हो जाती है कि अगर तीनों बराबर हैं तो इन्फिनाइटली सोल्यूशन हो जाता है, दो बराबर हैं और एक बराबर नहीं है तो नो सोल्यूशन होता है। तो तीसरा केस अपने आप याद रह जाएगा कि अगर a1 a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रख लोगे तो तीसरा अपने आप याद हो जाएगा, ओके, ठीक है जी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस मेथड, ओके। तो अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। वो कहता है कि आप ना पहले तो इक्वेशन क्रिएट करो इससे और उसके बाद मुझे ग्राफिकली बताओ कि सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है जी। हो जाएगा, करके देखें। तो पहले तो ना जब कभी भी इक्वेशंस आती हैं तो इसको तोड़ने की कोशिश करा करो, ठीक है। तोड़ने की कैसे कोशिश करेंगे, उसने कहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ क्विज। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था मैथ्स क्विज में। नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। वो कहता है कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है ना वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से ज़्यादा हैं। कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। समझ लो कि अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ 6 हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स अगर 6 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, 4 हो जाएंगे ना, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ओके, ठीक है जी, करके देखते हैं। अब पहला इक्वेशन है कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब एक्स और वाई क्या है, चलो पहले हम देखते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। टोटल स्टूडेंट्स थे 10, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। कितने ज़्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है, ठीक है। और हमारे पास ना ये दो चीज़ें आ गई हैं, ओके। तो दो चीज़ों को हम कैसे इक्वेट करेंगे, हम इसको बॉयज़ को x ले लेंगे और गर्ल्स को y ले लेंगे। कंसिडर करना पड़ेगा ना, हमारे पास तो दोनों चीज़ें नहीं हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x ले लेंगे या बॉयज़ x ले लेंगे, जैसे मर्जी, और नंबर ऑफ बॉयज़ y ले लेंगे, ठीक है, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, टोटल स्टूडेंट्स क्या है, 10 है। टोटल स्टूडेंट्स मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के 10 है। दैट मीन्स x प्लस वाई 10 है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि गर्ल्स जो थी वो 4 ज़्यादा थी बॉयज़ से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है ना। अगर गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से तो कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा है ना। तो हम x माइनस वाई लिख सकते हैं, x बड़ा है ना, ठीक है। गर्ल्स ज़्यादा हैं और बॉयज़ कम है, तो गर्ल्स को आगे ले लिया, बॉयज़ को पीछे ले लिया, ठीक है। गर्ल्स को बॉयज़ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी हैं, x हैं, बॉयज़ कितने हैं, y हैं, तो x माइनस वाई क्या हो गया, 4। ये हमारे ना इक्वेशंस बन गई हैं, दो इक्वेशंस चाहिए थी, दोनों की दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब ना वो कह रहे हैं कि ग्राफिकली इसको बना के देखो कि क्या आता है आंसर, ठीक है। अब हमें ग्राफिकली कैसे बनाएंगे, x प्लस वाई का ग्राफ बनाएंगे पहले और x माइनस वाई का ग्राफ बनाएंगे। x प्लस वाई का ग्राफ कैसे बनेगा, x प्लस वाई का ग्राफ ऐसे बनेगा कि हम कोई 3 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। x और y के ग्राफ में हम 3 पॉइंट ले लेंगे। कॉमन पॉइंट ना 0 और 0 ले सकते हो आप, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो। अच्छा, अगर आप x को 0 लोगे, फॉर एग्जांपल हमने इसमें 0 लिया, x प्लस वाई किसके बराबर था, 10 के। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। तो 2 पॉइंट्स तो बहुत ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। और कोई और एक और पॉइंट ले लो, जैसे कि मैंने 5 ले लिया। अगर x की वैल्यू 5 है तो x की जगह 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है ना, 5 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, राइट हैंड साइड जाके क्या होगा, माइनस। और हमेशा पीछे लिखते होते हैं, जो नंबर पहले से दिया हुआ है ना उसके पीछे लिखेंगे। 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5 अपॉन, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए x और y के। अब हम निकालेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 का, ठीक है। अब फिर से आप क्या फाइंड करोगे, 3 से 4 पॉइंट्स फाइंड करोगे टू मेक द इक्वेशन बनाने के लिए हम 3 से 4 पॉइंट्स ले लेंगे। पहले तो वो ही ले लिया करो, 0 और 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 पुट की तो ये क्या बना, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई, ठीक है। तो ये हम -4 ले लेंगे, ओके। अब अगर x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू -4 आ गई, तो y की वैल्यू अगर 0 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4, x माइनस 0 x होता है, ठीक है। अब मैं एक और पॉइंट ले लूँगी, कोई भी एक पॉइंट ले लो, 5 ले लो जैसे, ठीक है। 5 ले लिया, तो अगर x की वैल्यू 5 ली है, 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो -5 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 -5, यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो हमारे पास माइनस वाई, 4 माइनस 5 क्या होता है, -1, तो y की वैल्यू आ गई 1,
यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो मैं पहले ग्राफिकली बनाऊंगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, फिर बनाऊंगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, चलो अब हमारे पास ये ग्राफ आ गया। मैंने दो दो के डिफरेंस लिए हुए हैं, 2 4 6 8 10। वाई एक्सिस पे भी इतना ही लिया है, एक्स एक्सिस पे भी इतना लिया है। ये एक्स एक्सिस है हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड होगा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, नेगेटिव। उधर ही अप जो होगा वो वाई टॉप पे होगा जो पॉजिटिव, डाउन पे जो होगा वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे, पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो हमारे पास क्या पॉइंट्स थे, पहले था हमारे पास अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है। यहाँ से देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, जब x की वैल्यू 0 थी y की वैल्यू क्या थी, 10 थी। फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आया, जब x की वैल्यू 10 है y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 10 है y क्या है, 0 है, ये आ गया। ठीक है, और एक और पॉइंट लिया था हमने, जब x की वैल्यू 5 है y की वैल्यू भी 5 है। जब x की वैल्यू 5 है y की वैल्यू भी 5 है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लाइंस को हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, हमेशा पेंसिल शार्पेंड होनी चाहिए ताकि आंसर आपका सही आ जाए। ओके, तो ये हमें मिल गई पहली लाइन। अब हम सेकंड लाइन के बारे में बात करते हैं। सेकंड लाइन है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है। ये किसके लिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 के लिए। जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू -4 है, यहाँ पे आ गया -4। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये आंसर आ गया। जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1 है। उप्स, इतना आ गया। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया वैल्यूज़, ये हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है जी, ये हमारी इंटरसेक्ट कर गई लाइंस। ये लाइन कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, फिर आ गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं, अगर हम देखें 6 और 8 के बीच में आ रहा है। 6 और 8 का मिड क्या होगा, 7। ठीक है, वैसे ही 2 और 4 का मिड क्या होगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 7 जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 7 और 3। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ रही है, 7, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो हमने x को क्या कंसिडर किया था, गर्ल्स, और y को कंसिडर किया था बॉयज़। तो हमारे पास गर्ल्स कितनी आ रही हैं, गर्ल्स आ रही हैं 7 और बॉयज़ आ रहे हैं 3 यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके,